हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। तो आज की क्लास में हम करने वाले हैं क्लास 9 इंग्लिश कावेरी बुक का चैप्टर नंबर 5 विच इज द वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज। तो बच्चे यहाँ पर किसकी बात की गई है, यहाँ पर आप देखेंगे जब हम रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड कॉलम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर नीचे एक पिक्चर बनी हुई है। ओके क्लियर। ये पिक्चर किनकी है ये यहाँ पर बताया गया है कि दिस इज अ पिक्चर ऑफ शीतल देवी। ये शीतल देवी की पिक्चर है, अ पैरा आर्चर हु वाज ऑनर्ड विद द अर्जुना अवार्ड इन जनवरी 2024। तो ये शीतल देवी जो है ये पैरा आर्चर है जिनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था इन द ईयर 2024। ओके, तो आर्चर कौन होता है बेटा? आर्चर ऐसा पर्सन होता है जो बो का यूज करके, ठीक है, लेकिन यूजिंग अ बो एरोस को शूट करता है एट अ टारगेट। ओके, जैसा कि यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हैं। ठीक है, ये एरोस को क्या कर रही है? शूट कर रही है यूजिंग अ बो। ठीक है, एक टारगेट पे इन्होंने इसको लगाना है। ओके क्लियर, मारना है। चलिए, अब यहाँ पर नीचे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड शेयर योर ऑब्जर्वेशंस विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ओके, तो ऑब्जर्वेशन आप क्या, मतलब कि इस पिक्चर को देखकर आप क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? ओके, तो बच्चे आप क्या क्या लिखोगे इस पिक्चर को देखकर? आप क्या क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं? दैट शीतल देवी इज एमिंग एट अ टारगेट विद ग्रेट कंसंट्रेशन, राइट। देख लो, एक आंख बंद करी हुई है उन्होंने, तो काफी कंसंट्रेशन के साथ वो अपने टारगेट को हिट करने की कोशिश कर रही है। ओके, शी इज यूजिंग हर फीट एंड शोल्डर टू ऑपरेट द बो एंड एरो। ठीक है, तो अपने फीट का यूज कर रही है वो एंड शोल्डर का यूज कर रही है, ठीक है, इस एरो को ऑपरेट करने के लिए। ओके, इससे इनकी क्या झलक रही है? इट रिफ्लेक्ट्स हर डिटर्मिनेशन, कॉन्फिडेंस एंड स्किल्स। ओके, इनसे इनकी दृढ़ निश्चयता, ओके, इनका कॉन्फिडेंस और इनके स्किल को ये दर्शा रही है। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है? डज दिस पर्सनालिटी इंस्पायर यू? एक्सप्लेन हाउ। क्या ये पर्सनालिटी जो है, जो शीतल देवी है, क्या इनकी पर्सनालिटी आपको इंस्पायर करती है? और अगर इंस्पायर करती है, इंस्पायर मतलब प्रेरित करती है, अगर प्रेरित करती है तो क्यों करती है? आपको यू विल हैव टू गिव द रीजन। ओके, कि यस श्योरली आप ये लिखेंगे यस कि शीतल देवी की जो पर्सनालिटी है ये हमें इंस्पायर कर रही है बिकॉज डिस्पाइट फिजिकल चैलेंज। आप देख रहे हो ना ये कैसे अपने शोल्डर और फीट का इस्तेमाल कर रही है। मींस शी इज नॉट एबल बॉडीड, राइट, वो एबल बॉडीड नहीं है। तो डिस्पाइट फिजिकल चैलेंजेस शी वर्कड हार्ड, राइट, तो काफी मेहनत कर रही है वो। शी मोटिवेट्स अस टू नेवर गिव अप। इनको देखकर हमें लगता है कि हमें कभी भी हार माननी नहीं चाहिए। एंड कीप स्ट्राइविंग फॉर आवर गोल्स, और अपने गोल्स के लिए, ठीक है, जो हमारे क्या है टारगेट है उनको पाने के लिए हमें सदैव क्या करते रहना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव अ कैप्शन फॉर दिस पिक्चर। ठीक है, इस पिक्चर के लिए आप एक कैप्शन दीजिए। ठीक है, कैप्शन बच्चे आपको पता है जब भी वीडियोस भी अपलोड करते हैं तो वो कैप्शन मांगता है। कैप्शन मतलब क्या होता है? जो उस पिक्चर को डिस्क्राइब करता है, ठीक है, जिससे पता चलता है कि वीडियो किसके बारे में होने वाली है। तो ऐसे ही हमें इस पिक्चर के लिए कैप्शन देना है। तो बच्चे इस पिक्चर के लिए कई सारे कैप्शन आप दे सकते हो। क्या क्या लिख सकते हो आप अपनी पेंसिल साथ में लेकर बैठिएगा। ओके, तो इसके लिए हम क्या कैप्शन दे सकते हैं कि वेयर देयर इज विल देयर इज वे। ठीक है, जहां चाहा वहां रहा। ठीक है, मतलब कि जहां आपकी कुछ करने की चाह होती है ना, तो वहां आप रास्ता खुद ही खोज लेते हो, राइट। अब इन्होंने ये नहीं देखा कि मैं डिजेबल हूँ, राइट। अब अगर ये सोचकर बैठ जाती तो ये कभी भी यहाँ तक नहीं पहुंच पाती, इस मुकाम तक कि जहां इनको अर्जुना अवार्ड मिला जनवरी 2024 में। ओके, तो ये हम बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? दैट डिटर्मिनेशन नोज नो लिमिट्स। ठीक है, डिटर्मिनेशन को कोई लिमिट्स डिटर्मिनेशन नहीं जानती है। ओके, एमिंग हाई ब्रेकिंग बैरियर्स। ठीक है, ये इनका एम जो है काफी हाई है और ये बैरियर्स को क्या करती जा रही है? ब्रेक करती जा रही है। बैरियर्स मतलब जो भी रुकावटें, बंदिशें जो भी आती हैं रास्ते में। ओके क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको ये तो समझ में आ गया कि ये चैप्टर किसके बारे में रहने वाला है? ये शीतल देवी के बारे में ही रहने वाला है चैप्टर। ओके क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो अबाउट पैरालंपिक्स। शेयर योर रिस्पॉन्सेज विद योर क्लासमेट्स एंड टीचर्स। ठीक है, तो बच्चे पैरालंपिक्स क्या होता है? जैसे ओलंपिक गेम्स होते हैं, राइट, तो पैरालंपिक्स बेसिकली जो डिजेबल पर्सन होते हैं ना उनके लिए होता है पैरालंपिक्स। ओके, तो व्हाट आई नो, मैं क्या क्या इसके बारे में जानता हूँ, और व्हाट आई वांट टू नो, और मैं क्या जानना चाहता हूँ। ठीक है, तो बेस्ड ऑन ये सबकी ऑब्जर्वेशन के साथ सबकी मतलब की नॉलेज के हिसाब से ये जो क्वेश्चंस हैं डिफर कर सकते हैं। तो अगर मैं बोलूं, ठीक है, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे क्या पता है, व्हाट आई नो, कि पैरालंपिक्स आर हेल्ड आफ्टर ओलंपिक्स। पैरालंपिक्स जो है ओलंपिक्स के बाद ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ओके, और इसमें क्या होता है? एथलीट्स विद
फिजिकल, सेंसरी और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पार्टिसिपेट। ओके, इसके अंदर कौन कौन पार्टिसिपेट करता है? ऐसे एथलीट्स, बेटा एथलीट्स कौन होता है? सबसे पहले एथलीट वर्ड को आप समझिए। एथलीट्स जो होते हैं ना, वो ऐसे लोग होते हैं जो ट्रेंड होते हैं स्पोर्ट्स में और वो compete करते हैं डिफरेंट इवेंट्स, मतलब ये नहीं सिर्फ रनिंग, ठीक है, वो रनिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जंपिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्विमिंग में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, आर्चरी में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो जो भी ये स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, जो डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज में पार्ट लेते हैं, उनको ही हम एथलीट्स बोलते हैं। ओके, क्लियर? तो अब मैंने ये बता दिया कि मुझे क्या पता है यहाँ पे, कि सबसे पहले तो व्हाट आई नो कि पैरालंपिक्स जो होते हैं वो ओलंपिक्स के बाद हेल्ड होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइज होते हैं। उसके बाद एथलीट्स जो होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, फिजिकल, सेंसरी या इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी होती है, वो लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। बच्चे फिजिकल से आप क्या समझे? जैसे किसी का कोई एक पाँव नहीं है, ठीक है, एक हाथ नहीं है, जिसमें फिजिकल डिसेबिलिटी है। सेंसरी मतलब कोई सेंस ऑर्गन नहीं है, राइट? और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जहाँ आपका माइंड जो है कमजोर है। ओके, क्लियर? चलिए, उसके बाद और मैं क्या जानती हूँ कि इंडिया हैज वन सेवरल मेडल्स इन पैरालंपिक्स। इंडिया ने कई सारे मेडल्स जो है वो जीते हैं पैरालंपिक्स में। ओके, तो अब मैं जानना यहाँ पर और क्या चाहती हूँ, दैट हाउ मेनी स्पोर्ट्स आर इंक्लूडेड इन पैरालंपिक्स। पैरालंपिक्स में कितने स्पोर्ट्स जो है वो इंक्लूडेड है? ओके, व्हेन एंड वेयर वर पैरालंपिक गेम्स स्टार्टेड। ये पैरालंपिक गेम्स कहाँ स्टार्ट हुई थी? ओके, और विच इंडियन एथलीट वन द मोस्ट पैरालंपिक्स मेडल्स। कौन सा ऐसा इंडियन एथलीट है जिसने सबसे ज्यादा पैरालंपिक्स मेडल्स जीते हैं? ओके, तो ये क्वेश्चन आप अपने पास यहाँ पर लिख लेना, और अगर आप इनको सर्व करना चाहो, यू कैन सर्व एंड यू विल गेट द आंसर्स, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। रीडिंग फॉर मिनी। तो फर्स्ट पार्ट हमारा यहाँ शुरू हो जाता है। यहाँ क्या बोला गया है? Ever wondered what happens when incredible athletes defy the odds and showcase their exceptional skills on a global stage? तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि क्या कभी आपने ऐसा वंडर मतलब सोचा है कि क्या होता है जब एक इनक्रेडिबल एथलीट, एथलीट तो मैंने आपको भी बता दिया क्या मीनिंग होता है, ठीक है, ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन जो अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते हैं। इनक्रेडिबल का मतलब होता है जिनके अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज हो, ठीक है, जो दूसरे विश्वास न कर पाए। ऑलराइट, तो कभी आपने सोचा है कि क्या होता है जब ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट्स, ठीक है, वो सभी ऑड्स को डिफाई कर देते हैं। डिफाई मतलब ओपनली रेजिस्ट करना, किसी चीज को स्वीकारने से मना करना, ठीक है। ऑड्स मतलब जितनी भी उनके रास्ते में रुकावटें होती हैं, बाधाएं होती हैं, ठीक है, वो उनको मतलब कि सबको परे छोड़कर इतने आगे निकल जाते हैं। ओके, एंड शोकाज देयर एक्सेप्शनल स्किल्स, और अपने एक्सेप्शनल स्किल्स दिखाते हैं। एक्सेप्शनल स्किल्स मतलब आउटस्टैंडिंग स्किल्स, ठीक है, जो असाधारण स्किल्स है उनके अंदर, वो ग्लोबल स्टेज पे क्या करते हैं, दर्शाते हैं। तो क्या होता है, तो इससे क्या होता है, वेल एंटर द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक गेम्स अ थ्रिलिंग सेलिब्रेशन। ये क्या होता है, किसकी जीत होती है बेटा? थ्रिलिंग सेलिब्रेशन होती है, किसकी? रेजिलियंस की। तो रेजिलियंस का क्या मतलब होता है बच्चे? रेजिलियंस का मीनिंग यहाँ पर लिखा हुआ है। रेजिलियंस इज एबिलिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस। जब आप किसी मुश्किल परिस्थिति में फंस जाओ लेकिन आप उससे बहुत जल्दी रिकवर कर लो, मतलब कि उसको पार कर लो, आप फेस कर लो, और फिर दोबारा से आप ऐसे स्ट्रॉन्गर बन के उभर कर सामने आओ, उसको बोलते हैं रेजिलियंस। ओके, तो यहाँ पर भी तो बच्चे कुछ ऐसा ही हो रहा है कि जितने भी जो एथलीट्स हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, सभी मुश्किलों का सामना करके अपने एक्सेप्शनल स्किल्स को, अपने असाधारण स्किल्स को दुनिया के सामने जब ग्लोबल स्टेज पर लेकर आती है, तो ये किसकी सेलिब्रेशन होती है? ये रेजिलियंस की सेलिब्रेशन होती है। रेजिलियंस मतलब वही कैसे इन्होंने अपने ऑड्स को क्या कर दिया, डिफाई कर दिया, ठीक है, और दोबारा से उसमें से रिकवर हो गए। एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट की सेलिब्रेशन होती है ये ऑफ एथलीट्स विद लोकोमोटर, ठीक है, जिनके अंदर क्या होती है, लोकोमोटर मतलब रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स और मसल्स, ठीक है, ये वाली डिसेबिलिटीज होती है। लोकोमोटर मतलब आपकी आगे सारी फिजिकल डिसेबिलिटीज, ओके, क्योंकि इसमें बोन्स, जॉइंट्स एंड मसल्स आ गए। ओके, सेंसरी, सेंसरी मतलब मैंने अभी आपको ऊपर बताया था, सेंसरी मतलब जब कोई आपकी सेंस ऑर्गन ढंग से काम नहीं करती है। ओके, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, कई जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअली क्या होते हैं, वीक होते हैं। इंटेलेक्चुअल मतलब दिमागी रूप पे। ओके, क्लियर? पैरालंपिक्स गो बियॉन्ड कंपटीशन टू क्वेल स्टीरियोटाइप्स एंड रीडिफाइन पॉसिबिलिटीज। बच्चे क्या मतलब, देखिए इस लाइन का, तो यहाँ पर देखिए आप, देखिए क्वेल का मतलब होता है टू ओवरकम। तो पैरालंपिक्स जो है ना, ये कंपटीशन से कई हद पार चला जाता है, गो बियॉन्ड, ठीक है। इससे क्या होता है, आप ओवरकम ओवरकम करते हो किसको? स्टीरियोटाइप्स को,
स्टीरियोटाइप्स क्या होते हैं बच्चे? ऐसे फिक्स्ड आइडियाज, जो फिक्स्ड धारणाएं जो आप बना लेते हो, ठीक है, इन लोगों के बारे में, जिनके अंदर क्या होता है, जो फिजिकली डिजेबल होते हैं, ठीक है, जो इंटेलेक्चुअली वीक होते हैं, ठीक है, जिनके अंदर सेंसरी कोई ऑर्गन मिसिंग होती है या ढंग से परफॉर्म नहीं करती, ठीक है, तो ये पैरालंपिक्स जो होती है ये उन स्टीरियोटाइप्स को, उन आइडियाज को, क्योंकि समाज इन लोगों को क्या मान लेता है कि ये लोग साधारण लोगों से काफी अलग है और ये लाइफ में इतना अचीव नहीं कर पाएंगे जितना एक आम इंसान जो पूरा तरीके से, मतलब कि जिसको कोई भी, जो फुली बॉडीड है, कहने का मतलब जिसको कोई भी इनमें से कोई भी कमी नहीं है उसके अंदर, जितना वो अचीव कर पाएगा, लेकिन ये इतने लोग अचीव नहीं कर पाएंगे, ये आम तौर पे समाज का मानना होता है। लेकिन वो बोल रहा है कि पैरालंपिक्स ना इन्हीं स्टीरियोटाइप्स को क्या करता है, ओवरकम करता है, तोड़ देता है और पॉसिबिलिटीज को रीडिफाइन करता है, ठीक है, कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं उसकी रीडेफिनेशन दे देता है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए, भारत डेब्यू इन द पैरालंपिक्स डेट्स बैक टू 1968। तो इसका मतलब भारत की जो एंट्री हुई थी ना, भारत मतलब हमारे देश की एंट्री जो हुई थी पैरालंपिक्स में, वो 1968 में हुई थी। एंड द फर्स्ट मेडल वाज क्लिंच्ड इन स्विमिंग। और फर्स्ट मेडल भारत ने किसमें जीता था? स्विमिंग में जीता था। क्लिंच्ड का मतलब होता है मैनेज टू गेट। ओके, 1972 में आया था ये मेडल। सिंस देन मेनी इंडियन पैरालंपियंस हैव ब्रॉट इनक्रेडिबल ऑनर टू आवर कंट्री। ठीक है, तब से ही बहुत सारे इंडियन पैरालंपियंस ने अलग अलग जो है मेडल्स जीते हैं, ठीक है, और हमारी कंट्री का सम्मान जो है बढ़ाया है। वन सच पैरालंपियन, और उनमें से एक पैरालंपियन की हम बात कर रहे हैं, डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, दीपा मलिक के बारे में बात कर रहे हैं। अखेल रत्ना, अर्जुना एंड पद्मश्री अवॉर्डी हैज लेफ्ट एन indelible mark on innumerable aspiring athletes। ओके, तो बच्चे देखो, बाहर फोटो किसकी बनी थी? बाहर फोटो जो पिक्चर बनी थी दैट वाज ऑफ शीतल देवी, ठीक है, जो कि एक पैरा आर्चर है। लेकिन यहाँ पर चैप्टर के अंदर ना, यहाँ पर दूसरे दूसरे पैरालंपियन की बात हो रही है, जिनका नाम क्या है? दीपा मलिक, डॉक्टर दीपा मलिक। ओके, जिनको क्या कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? खेल रत्न अवार्ड मिला है, अर्जुना अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, इतने अवार्ड्स इनको मिले हैं, ठीक है, जिन्होंने कैसा मार्क छोड़ा है? इंडेलिबल। इंडेलिबल मतलब परमानेंट। ओके, मार्क छोड़ा है ऑन इनन्यूमरेबल एस्पायरिंग एथलीट्स, मतलब कि बहुत सारे जो एथलीट्स हैं, ठीक है, जो अभी नए नए उभर कर आ रहे हैं, तो उनको डॉक्टर दीपा मलिक को देखकर क्या मिलती है? इंस्पिरेशन मिलती है, ठीक है, कि अगर डॉक्टर दीपा मलिक कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो चलिए, ये जो चैप्टर रहने वाला है बेटा आपका इंटरव्यू फॉर्म में रहने वाला है, ठीक है, जहां पर एक इंटरव्यूअर है, ठीक है, जो इंटरव्यू ले रहा है किसका? डॉक्टर दीपा मलिक का। ओके, जो क्या है? खेल रत्न अवार्डी है, अर्जुना अवार्ड मिला है, पद्मश्री अवार्ड मिला है, ठीक है, और वो पैरालंपियन है। पैरालंपियन मतलब वही फिजिकली डिजेबल है वो, ठीक है, तो क्या उनके अंदर डिजेबिलिटी है, ठीक है, कैसे वो उसको ओवरकम करती हैं, कैसे वो इन स्पोर्ट्स की लाइन में आती है, तो हमें सब पता चलेगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर इंटरव्यू क्या बोल रहा है? नमस्ते मैम, इट इज माय प्रिविलेज टू हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फेमस पर्सनालिटी इन द वर्ल्ड ऑफ पैरालंपिक्स सच एज यू। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ ही गया। तो आगे डॉक्टर मलिक क्या बोलती है? नमस्ते, बिलीव मी आई एम ट्रूली ऑनर्ड। ठीक है, मैं भी काफी सम्मानित फील कर रही हूँ आज यहाँ बैठकर आपको इंटरव्यू में जो मैं दे रही हूँ। ओके, अब इंटरव्यूअर आगे से क्या बोलता है? यू हैव बीन लिस्टेड एज वन ऑफ द 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन पैरा एथलीट्स ग्लोबली बाय द इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स टू बी हु यू आर टुडे? ओके, तो अब यहाँ से इंटरव्यूअर उनसे क्वेश्चन पूछता है कि आप जो ना टॉप की 10 मोस्ट इंस्पिरेशनल विमेन में आती हो, ठीक है, पैरा एथलीट्स हो आप, जिसको किसने चुना है? इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी सेट है बेटा, ये कमेटी होती है, ठीक है, इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी। तो उन्होंने 10 जो इंस्पिरेशनल विमेन पैरा एथलीट्स है ना, तो उसके अंदर आपका भी नाम है। ओके, तो हाउ डिड यू ब्रेव द ऑड्स? आपने ब्रेव द ऑड्स मतलब कि आपने कैसे, आपके सामने जो चुनौतियां थी उनको कैसे आपने, मतलब कि आपने उनको फेस किया और आप यहाँ आज इस मुकाम तक पहुंची, आप हमें बताइए। ओके, तो यहाँ डॉक्टर मलिक क्या बोलती हैं? आई वॉज 29 एन ऑफुल ट्रेजेडी। ठीक है, जब वो 29 साल की थी तो एक ऑफुल ट्रेजेडी, भयानक हादसा हुआ, स्ट्रक मी। ठीक है, व्हेन आई वाज डायग्नोज्ड विद स्पाइन ट्यूमर। ठीक है, उनको स्पाइन ट्यूमर निकला। आई अंडरवेंट अ सर्जरी, मेरी सर्जरी हुई, बट मिस फॉर्च्यून रेज्ड इट्स अगली हेड अगेन। क्या मतलब कि अभी भी मेरी जो दुर्भाग्य है, ठीक है, उसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा।
द डॉक्टर्स डिक्लेयर दैट आई वुड बी बाउंड टू अ व्हील चेयर फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। डॉक्टर्स ने साफ साफ बोल दिया कि मेरी जितनी भी आगे की जिंदगी है मैं व्हील चेयर पर ही बिताऊंगी। ठीक है, एज आई वॉज पैरालाइज वेस्ट डाउन, क्योंकि मैं कहाँ से पैरालाइज हो गई थी, जैसे ये एक पूरा इंसान है, ठीक है, जो वेस्ट का नीचे वाला हिस्सा होता है ना बच्चे, ये पूरा मेरा क्या हो गया था, पैरालाइज हो गया था। आई हैड टू चॉइसेस, मेरे मेरे आगे दो चॉइसेस थी। क्या दो चॉइसेस थी? स्क्वेंडर, या तो मैं स्क्वेंडर कर दूं, ठीक है, वेस्ट माई लाइफ, ठीक है, मैं अपनी लाइफ को ऐसे ही वेस्ट कर दूं। रिमोर्स में, रिमोर्स मतलब रिग्रेट में, पछताती ही रहूं अपनी इस हालत के ऊपर। और ट्रांसफॉर्म इट टू अ वर्ल्ड ऑफ लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज, या तो मैं इसको ट्रांसफॉर्म कर दूं ये चीज को बता कर कि वर्ल्ड की में क्या है, लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज है। लेकिन जो हम चीज सोचते हैं ना कि ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन लिमिटलेस है पॉसिबिलिटीज, कुछ भी अचीव कर सकता है और कोई भी इंसान अचीव कर सकता है, नो मैटर वो फिजिकली एबल है या नहीं है। ओके, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। आई लव स्पोर्ट्स एंड हैड बीन अ स्विमर टू, ठीक है, मुझे स्पोर्ट्स काफी पसंद थे और मैं स्विमर रही हूँ। ठीक है, सो आई डिसाइडेड टू स्विच टू पैरा एथलेटिक्स। ठीक है, तो मैंने पैरा एथलेटिक्स में ज्वाइन करने का सोचा। दिस इज हाउ माई पैरालंपिक्स जर्नी बिगिन, और यहाँ से मेरी पैरालंपिक्स जर्नी जो है वो शुरू होती है। माई ब्रेक थ्रू मोमेंट केम इन द 2016 Rio Paralympic Games when I secured the silver medal in the shot put event। शॉर्ट पुट बच्चे एक गेम होती है, ठीक है, तो आप सर्च करके देख लेना किस तरीके से शॉर्ट पुट खेला जाता है। तो वो यही बोल रही है, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट। ठीक है, मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट कब था? जब मैंने 2016 रियो पैरालंपिक गेम्स में सिल्वर मेडल जीता शॉर्ट पुट में। ओके, इन हिंड साइड मतलब प्रोसेस ऑफ सर्विंग द पास्ट। ठीक है, अभी अपने पास्ट के बारे में बोल रही हैं। आई फील इट वाज अ मोमेंट ऑफ पर्सनल विक्ट्री एंड अ स्टेप फॉरवर्ड इन द चेंजिंग परसेप्शंस। ठीक है, तो बोल रही हैं कि अगर मैं पास्ट को अपने याद करूं तो मेरे को लगता है मेरी पर्सनल विक्ट्री तो थी, मेरी पर्सनल जीत तो थी, लेकिन ये मेरा एक कदम था कि मैं जहां लोगों के परसेप्शन को चेंज कर सकती हूँ। परसेप्शन क्या होता है बच्चे? व्यू पॉइंट। ठीक है, व्यूज, अंडरस्टैंडिंग, यहाँ पर मैं लोगों की व्यूज और अंडरस्टैंडिंग को चेंज कर सकती हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वो ये बताना चाहती थी कि डिसेबिलिटी नेवर डिफाइंस योर एबिलिटी। मतलब कि उनको तो इंसान ने क्या, सबने क्या सोच लिया था कि वो डिसेबल है। ठीक है, तो डिसेबिलिटी जो होती है ना आपकी, वो कभी भी आपकी एबिलिटीज को डिफाइन नहीं करती। आप किसी को ये मान के ये नहीं सोच सकते कि ये इंसान डिसेबल है तो ये लाइफ में ये अचीव नहीं कर पाएगा, नहीं। तो बोल रहे हैं यही मैं लोगों की परसेप्शन को चेंज करना चाहती थी, इस सोच को बदलना चाहती थी। ओके, अब इंटरव्यूअर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछता है? यू आर अ ट्रेल ब्लेजर। ट्रेल ब्लेजर का मतलब लीडर। ओके, द फर्स्ट एवर इंडियन फीमेल पैरा एथलीट टू विन एन एशियन गेम्स मेडल इन एथलेटिक्स। ठीक है, अब देखो ये फर्स्ट फीमेल रही हैं डॉक्टर दीपा मलिक। ठीक है, पैरा एथलीट रही हैं जिन्होंने एशियन गेम्स में मेडल जीता है। ओके, यू आर ऑल्सो इंडिया फर्स्ट एवर फीमेल पैरालंपिक्स मेडलिस्ट अक्रॉस एनी स्पोर्ट। ठीक है, मतलब कि किसी भी स्पोर्ट में आप सबसे पहली औरत रही हैं, ठीक है, फीमेल रही है जिसको पैरालंपिक्स में मेडल मिला है। एंड द लिस्ट ऑफ फर्स्ट इज नेवर एंडिंग, मतलब कि हर एक चीज में आप फर्स्ट रही हैं, पहली औरत रही हैं। ठीक है, तो ये जो फर्स्ट आने की जो लिस्ट है ना आपकी, नेवर एंडिंग है, इसका तो कोई अंत ही नहीं है। यू हैव बिन bestowed with several coveted awards too। coveted का मतलब क्या होता है बच्चे? strongly desired by many, जिन अवार्ड्स के लिए दुनिया भागती है, मेहनत करती है। ठीक है, आपको वैसे अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है। व्हाट डू दीज अकम्पलिशमेंट मीन टू यू? ठीक है, इन सब उपलब्धियों का आपके लिए क्या महत्व है? ठीक है, आपकी नजर में इन सब उपलब्धियों का क्या महत्व है? अब डॉक्टर दीपा मलिक क्या बोलती हैं? आई ट्रूली अप्रिशिएट दीज एक्कोलेट्स दैट हैव बीन शॉवर्ड ऑन मी। ठीक है, एक्कोलेट्स का मतलब प्रेजेस एंड ऑनर्स। ठीक है, मैं इन सबको जरूर अप्रिशिएट करती हूँ कि ये मुझे जो है, मुझ पे शॉवर किए गए, मुझ पर मतलब कि मुझे दिए गए। ठीक है, दीज अचीवमेंट्स आर अ टेस्टिमनी, लेकिन ये जो मेरी अचीवमेंट्स है ना, उपलब्धियां, ये इस चीज का टेस्टिमनी मतलब प्रूफ है। ठीक है, किस चीज का प्रूफ है? टू माई बिलीव दैट फिजिकल लिमिटेशंस डोंट डिफाइन वंस पोटेंशियल। ये लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट बच्चे की। जो फिजिकल लिमिटेशन होती है ना आपकी, कि जब आप डिसेबल हो जाते हो, ठीक है, जो आपकी फिजिकल लिमिटेशन है वो किसी के भी पोटेंशियल को डिस्क्राइब नहीं करती, डिफाइन नहीं करती। जिस इंसान में फिजिकल डिसेबिलिटी है वो भी कुछ भी पा सकता है, उसके लिए भी कुछ भी पाना इम्पॉसिबल नहीं है। ओके, मोर ओवर आई एम अ प्रोपोनेंट ऑफ द स्कूल ऑफ थॉट। ठीक है, प्रोपोनेंट का मतलब क्या होता है बच्चे? यहाँ पर देख लेते हैं। अ पर्सन हु स्पीक्स इन सपोर्ट ऑफ अ पर्टिकुलर आइडिया और एक्शन। ठीक है, तो कहने का मतलब उनका ये मानना है। स्कूल ऑफ थॉट मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ पीपल जिनकी सोच एक जैसी है।
ठीक है, कि वो क्या मानती हैं, एबिलिटी बियॉन्ड डिसएबिलिटी। ओके, दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो कितना अच्छा बोला उन्होंने कि एबिलिटी बियॉन्ड डिसएबिलिटी, क्योंकि एबिलिटी जो होती है ना वो डिसएबिलिटी के बियॉन्ड जा सकती है। आप ये नहीं सोच सकते कि देखिए डिसएबिलिटी कहने का मतलब आपकी पोटेंशियल को, आपकी एबिलिटीज को डिफाइन नहीं करती कि अगर आप डिसेबल हो तो आप ये काम नहीं कर पाओगे, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे इंटरव्यूअर क्या बोलता है, दैट्स इनक्रेडिबल। ठीक है, क्योंकि बहुत बढ़िया जवाब दिया, एक्स्ट्रॉर्डिनरी जवाब दिया यहाँ पर दीपा मलिक ने। कुड यू शेयर समथिंग दैट अबाउट द चैलेंजेस यू फेस्ड इन योर जर्नी एंड हाउ यू ओवरकम देम। ठीक है, कि कुछ आप चैलेंजेस के बारे में, चुनौतियों के बारे में हमें बताओगे जो आपने अपने इस जर्नी में फेस किए और आपने उनको कैसे ओवरकम किया। ठीक है, कैसे आप उनको फेस करके आगे निकल गई लाइफ में। ओके, तो डॉक्टर दीपा मलिक यहाँ पर अपना इंसिडेंट शेयर करेंगी। वन ऑफ द सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर मी वाज सोसाइटल परसेप्शंस। ठीक है, तो देखिए वो यही बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो बड़ा चैलेंज था मेरे लिए वो सोसाइटल परसेप्शंस थी, सोसाइटी की सोच थी। ओके, क्योंकि सोसाइटी ऐसा सोच लेती है कि है अब तो ये क्या हो गया, इसको तो ट्यूमर हो गया, अब तो डॉक्टर ने बोल दिया कि थ्रू आउट द लाइफ व्हील चेयर पर ही रहेगी, तो अब ये क्या ही कर सकती है, राइट। तो पीपल ऑफन अंडर एस्टिमेटेड माई एबिलिटीज। ठीक है, लोगों ने अक्सर मेरी एबिलिटीज को क्या किया, अंडर एस्टिमेट किया। ओवरकमिंग दिस रिक्वायर्ड नॉट ओनली फिजिकल स्ट्रेंथ बट ऑल्सो मेंटल रेजिलियंस। ठीक है, इन सब सोसाइटल परसेप्शंस को ओवरकम करना, ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं चाहिए उसके लिए, बट मेंटल रेजिलियंस भी चाहिए। क्योंकि ये लोग आपको बार बार इस तरीके से बोल बोल के ना हमेशा आप अपने शब्दों से आपको डीमोटिवेट करते हैं। ठीक है, जिससे आप भी कहीं अंदर से टूट जाते हो। लेकिन वो बोला इसके लिए मेंटल रेजिलियंस होना बहुत जरूरी है। रेजिलियंस का मतलब क्या होता है, वही जब आप सोच लोगे अब चुनौतियों को, भिड़ जाओगे आप चुनौतियों के साथ, ठीक है, और वापस उभर के आओगे, निकल कर आओगे, ठीक है, उसको बोलते हैं। आई एम्ब्रेस्ड चैलेंजेस एज अपॉर्चुनिटीज। एम्ब्रेस मतलब मैंने इन चैलेंजेस को गले लगाया। ठीक है, क्या सोचकर कि ये मेरे पास मौका है, ठीक है, अपॉर्चुनिटीज है, टू प्रूव माई कैपेबिलिटीज, कि मैं इन्हीं चैलेंजेस को अपनाकर, ठीक है, गले लगाकर अपनी एबिलिटीज को प्रूव कर सकती हूँ। मुझे इन चैलेंजेस से भिड़ जाना होगा। ओके, द सपोर्ट ऑफ माई फैमिली। ठीक है, उनको उनके पास उनकी फैमिली की सपोर्ट थी। कपल्ड विद माई फोर्टिट्यूड। फोर्टिट्यूड का मतलब स्ट्रेंथ टू फेस एडवर्सिटी और डिफिकल्टी। ठीक है, फोर्टिट्यूड मतलब कि मेरे अंदर इतनी स्ट्रेंथ थी, ताकत थी कि मैं जितनी भी एडवर्सिटी कह लो या डिफिकल्ट सिचुएशंस कह लो या चैलेंजेस कह लो, मैं उनको फेस करती चली गई। अलाउड मी टू टर्न ऑब्स्टेकल्स इनटू स्टेपिंग स्टोन्स। ठीक है, तो इसी के कारण जितने मेरे रास्ते में जो पत्थर, मेरी रुकावटें आती जा रही थी, मैं उनको स्टेपिंग स्टोन्स में बदलती जा रही थी। स्टेपिंग स्टोन्स का मतलब कि रीफ्रेमिंग हार्डशिप्स इनटू प्रोग्रेस। ठीक है, कि मैं आगे बढ़ती जा रही थी, प्रोग्रेस करती जा रही थी, जितनी बाधाएं आती जा रही हैं मैं उनको अपने प्रोग्रेस में तब्दील करती जा रही थी। ओके, क्लियर। चलिए आगे इंटरव्यूअर अब आगे क्या बोलता है, योर स्टोरी इज इंडीड अ टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन। टेस्टामेंट मतलब प्रूफ। ठीक है, इस चीज का सबूत है कि डिटर्मिनेशन के अंदर कितनी पावर होती है। ठीक है, डिटर्मिनेशन मतलब जब आप दृढ़ संकल्पित हो जाते हो कि मेरे को ये चीज करनी है, कि उसमें कितनी पावर है। हाउ डू यू बिलीव स्पोर्ट्स एंड पैरालंपिक्स कैन कंट्रीब्यूट टू चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, तो आप किस तरीके से सोचते हो कि जो स्पोर्ट्स हैं और जो पैरालंपिक्स हैं, किस तरीके से ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, चैलेंजिंग सोसाइटल स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स मतलब वही जो समाज की एक फिक्स्ड धारणा होती है कि डिसेबल लोग तो कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक है, तो स्पोर्ट्स और पैरालंपिक किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। व्हाट हैज बीन द इम्पैक्ट ऑफ पैरालंपिक्स इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में पैरालंपिक्स का क्या इम्पैक्ट आया। ओके, तो डॉक्टर मलिक यहाँ पर अब आंसर देंगी। Honestly, I feel sports, especially Paralympics, have the extraordinary ability to challenge stereotypes. ठीक है, तो बोले जो पैरालंपिक स्टार्ट हुए ना, तो ये बेसिकली स्टार्ट ही ऐसे एथलीट्स के लिए हुए जो क्या थे, फिजिकली डिजेबल थे या सेंसरी डिजेबिलिटी थी उनके अंदर, या इंटेलेक्चुअल वीक थे वो। ठीक है, तो बोले जो पैरालंपिक्स है ना, इसके अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी है, ये सभी स्टीरियोटाइप्स जो धारणाएं हैं ना जो सोसाइटी ने बना रखी है उसको चैलेंज कर सकता है। ठीक है, एंड चेंज एटीट्यूड टुवर्ड्स डिसेबिलिटी, और जो लोगों का डिसेबिलिटी के प्रति जो उनका एटीट्यूड है उसको चेंज कर सकता है। When people witness the strength, skill and competitive spirit of para athletes, it breaks down preconceived notions. ठीक है, जब लोग देखते हैं अपने सामने, ठीक है, पैरा एथलीट्स को परफॉर्म करते हुए, ठीक है, उनकी स्ट्रेंथ देखते हैं, ताकत देखते हैं, उनके स्किल को देखते हैं, उनके अंदर कम्पिटिटिव स्पिरिट को देखते हैं, तो इससे क्या ब्रेक हो जाता है, क्या चीज टूट जाती है, प्री कंसीव्ड नोशंस। ठीक है, प्री कंसीव्ड नोशंस का यहाँ मीनिंग लिखा हुआ है बच्चे, ओपिनियंस अबाउट समथिंग इवन बिफोर नोइंग द ट्रूथ, मतलब कि किसी चीज के बारे में
पूरा सच जानने से पहले ही आप उसके बारे में पहले ही धारणा बना लेते हो, ठीक है। तो ये उन चीजों को तोड़ता है पैरालंपिक्स। ओके, पैरालंपिक्स हैज गिवन मी अ न्यू लीज ऑफ लाइफ। पैरालंपिक्स ने मुझे मेरी नई जिंदगी दी है, ठीक है। एंड हेल्प्ड मी पुश बाउंड्रीज, और मेरे को मदद की है कि जो मेरे आगे बाउंड्रीज ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे मैं उनको पार करके आगे निकल जाऊं। ओके, इट हैज मेड मी व्हाट आई एम टुडे। पैरालंपिक्स के कारण ही जहां जो मैं आज हूँ, मैं वो पैरालंपिक्स के कारण ही हूँ। इट हैज मेड मी रियलाइज दैट इंडिविजुअल्स विद डिसेबिलिटीज कैन बी कैपेबल इफ नॉट मोर देन देयर एबल बॉडीड काउंटर पार्ट्स, ठीक है। क्या मतलब एबल बॉडीड काउंटर पार्ट्स? मतलब ऐसे लोग जो फुल्ली क्या है, एबल बॉडीड है, ठीक है। इंडिविजुअल्स हु डू नॉट हैव अ फिजिकल डिसेबिलिटी, उन लोगों को बोलते हैं एबल बॉडीड काउंटर पार्ट्स। तो वो यहाँ पर क्या बोलती है कि इसने मुझे पैरालंपिक्स से मुझे ये चीज का एहसास करवाया है कि लोग जिन जो डिसेबल होते हैं, ठीक है, वो उतने ही कैपेबल होते हैं जितने की एक फुली एबल बॉडीड इंसान कैपेबल होता है, चाहे उससे ज्यादा ना हो, इफ नॉट मोर, लेकिन उतने तो वो भी कैपेबल होते हैं जितने फुली बॉडीड इंसान जो होते हैं ना, फुली एबल बॉडीड इंसान होते हैं, जितने वो कैपेबल होते हैं उतने ही डिसेबल लोग भी कैपेबल होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंटरव्यूअर क्या बोलता है? बियॉन्ड द मेडल्स यू हैव बिकम वोकल फॉर इंक्लूसिविटी एंड एक्सेसिबिलिटी, ठीक है। हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग फॉर डिसेबिलिटी राइट्स एंड इंक्लूसिविटी, ठीक है। इंक्लूसिविटी का मतलब नीचे क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है इंक्लूडिंग एवरीवन एंड देयर थॉट्स एंड ट्रीटिंग देम इक्वली, ठीक है। तो यहाँ पर वो बोल रहे हैं कि मेडल्स के अलावा आप वोकल मतलब आवाज भी बनी है इंक्लूसिविटी के लिए, ठीक है। मतलब कि आप चाहती हैं कि सबको इंक्लूड करा जाए, समान अवसर दिए जाएं सबको, ठीक है। और असेसिबल मतलब कि पैरालंपिक्स गेम जो है सबके लिए असेसिबल होनी चाहिए। हाउ डू यू सी योर रोल इन एडवोकेटिंग का मतलब क्या हुआ बच्चे? एडवोकेटिंग का मीनिंग मतलब सपोर्टिंग आइडिया, किसी चीज को सपोर्ट करना, ठीक है। आर्ग्यू करना किसी चीज के लिए, पब्लिकली सपोर्ट करना किसी चीज को, ठीक है। फॉर डिसेबिलिटी राइट्स, जो आप डिसेबिलिटी राइट्स के लिए पब्लिकली मतलब कि अपने रोल को, जो आप उनकी आवाज बनी हो, ठीक है, जो इंक्लूसिविटी के लिए आपने आवाज उठाई है, तो आप अपने रोल को किस तरीके से भांपती हो, आंकती हो उसको। ओके, तो चलिए यहाँ पर डॉक्टर मलिक का क्या कहना है। एडवोकेसी इज इंटीग्रल टू माई मिशन, ठीक है। एडवोकेसी मतलब वही आर्ग्यू करना, पब्लिकली सपोर्ट करना, ठीक है, इंक्लूसिविटी को, ठीक है, एक्सेसिबिलिटी को, डिसेबल पर्सन के राइट को, ठीक है। तो वो मेरे मिशन का एक इंटीग्रल पार्ट है, ठीक है। आई स्ट्रांगली बिलीव इन वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग द इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्संस विद चैलेंजेस एंड एम्पावरिंग विमेन थ्रू आउटडोर स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर एक्टिविटीज। देखिए यहाँ पर वो साफ साफ बोल रही है कि मैं स्ट्रांगली इस चीज में बिलीव करती हूँ, ठीक है। किसके लिए काम करना? फॉर द कॉज ऑफ स्ट्रेंथनिंग, ठीक है, मजबूत करना किसको? इमोशनल हेल्थ ऑफ पर्संस, ऐसे पर्संस की इमोशनल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग करना जो चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, मतलब कि जो फुल्ली फिजिकल एबल बॉडीड नहीं है। और विमेन्स को एम्पावर करना, आउटडोर स्पोर्ट्स में वो जाएं, एडवेंचरस एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करें। ओके, आई ऑल्सो सपोर्ट पर्सन फ्रॉम लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, ठीक है। मैं सिर्फ इन लोगों को नहीं, मैं ऐसे लोगों को भी सपोर्ट करती हूँ जो लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आते हैं। लोअर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा मतलब क्या होगा बेटा? जिनके पास लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, फाइनेंशियल रिसोर्सेज पूरे नहीं है। ओके, लोअर एजुकेशनल अचीवमेंट है, ठीक है, एजुकेशन भी इतनी प्राप्त नहीं करी, ऑक्यूपेशनल इंस्टेबिलिटी भी है, तो ऐसे लोग सारे सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आते हैं, लो सोशल इकोनॉमिक स्ट्रेटा से आते हैं। तो वो उनको भी सपोर्ट करती है। एंड प्रोवाइड इक्विपमेंट टू पैरा स्पोर्ट्स पर्सन, तो ये इक्विपमेंट्स भी प्रोवाइड करती है इनको, पैरा स्पोर्ट्स पर्सन को। आई बिलीव यूथ इज द वॉइस ऑफ टुमारो, मैं इस चीज में विश्वास करती हूँ कि आज का जो यूथ है वो कल की आवाज है। सो वी ऑर्गेनाइज डिसेबिलिटी स्पोर्ट्स अवेयरनेस एंड एडवोकेसी सेशंस एट वेरियस स्कूल्स एंड कॉलेजेस। तो हम डिसेबिलिटी स्पोर्ट अवेयरनेस और अलग अलग सेशंस भी चलाते हैं डिफरेंट स्कूल्स में एंड कॉलेजेस में। ओके, माई गोल इज टू कॉन्ट्रीब्यूट टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर everyone regardless of ability is treated with dignity and given a fair chance to succeed। तो मेरा उद्देश्य यही है कि एक ऐसे समाज का निर्माण जहां पर हर कोई रिगार्डलेस ऑफ एबिलिटी, ये नहीं देखना कि वो इस चीज को करने के लायक है या नहीं है, आप इस अपने उसको देखकर जज नहीं कर सकते हो। इस ट्रीटेड में कि सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, डिग्निटी रिस्पेक्ट के साथ, और सबको एक फेयर चांस मिले टू सक्सीड। ओके, क्लियर। चलिए आगे इंटरव्यूअर अब क्या बोलता है। लास्टली, what advice do you have for individuals facing challenges or setbacks, especially those with disabilities? मतलब कि आपका उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है, ऐसे लोग जो कोई भी ऐसे चैलेंजेस फेस करते हैं, स्पेशली वो लोग जो डिसेबल हैं, ठीक है,
who aspire to achieve their goals, लेकिन वो चाहते हैं कि अपने गोल्स को अचीव करें, तो आपका उनके लिए क्या कहना है, क्या एडवाइस है? तो यहाँ पर डॉक्टर मलिक क्या बोलती हैं, आई वुड से एवरी सेटबैक मतलब एवरी ऑब्स्टेकल, एवरी चैलेंज इज एन अपॉर्चुनिटी, कि हर एक चैलेंज को अपॉर्चुनिटी मानकर चलो, टू प्रूव योर स्ट्रेंथ, मतलब कि यही चैलेंज को अगर आप फेस कर लोगे ना तो इसी से आप अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव कर पाओगे। सराउंड योर सेल्फ विद अ सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, आप अपने आसपास उन लोगों के साथ घिरे रहो जो आपको ऑलवेज सपोर्ट करे, मोटिवेट करे, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखो, एंड लेट योर जर्नी इंस्पायर अदर्स, ठीक है, अपनी जर्नी आपकी इस तरीके की होनी चाहिए कि वो दूसरों के लिए प्रेरणा बने, ठीक है। रिमेंबर डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन, ठीक है, देखिए वो साफ साफ बोल रही है यहाँ पे, डिसेबिलिटी कोई लिमिटेशन नहीं है, लिमिटेशन मतलब कि आपके ऊपर उसने रोक लगा दी, कुछ ऐसा नहीं है। इट इज अ यूनिक स्ट्रेंथ, बल्कि ये एक अलग ही स्ट्रेंथ है, ठीक है, जो सबके पास नहीं होती। वेटिंग टू बी अनलिस्ड, अनलिस्ड का मतलब रिलीज ऑफ समथिंग पावरफुल दैट कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, ठीक है, किसी चीज को सामने लेकर आना, अनलिश करना, ठीक है। तो डिसेबिलिटी एक ऐसी यूनिक स्ट्रेंथ है, ठीक है, मतलब एक डिसेबल पर्सन क्या क्या कर सकता है, तो आप ये समाज को प्रूफ कर सकते हो, ठीक है, आप उस पर से पर्दा उठा सकते हो, उसको अनलिश कर सकते हो। ओके, चलिए, इंटरव्यूअर, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर इनसाइट्स, इनसाइट्स का मतलब क्या हो गया बच्चे, वही आपके क्लियर आइडियाज, डीप थॉट्स, ठीक है। योर स्टोरी इज अनडाउटेडली इंस्पिरेशनल, आपकी स्टोरी इंस्पिरेशनल है। दीपा मलिक क्या बोलती है, थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स बीन अ प्लेजर, ठीक है, मुझे काफी खुशी महसूस हुई आज आपके साथ यहाँ पर इंटरव्यू देकर। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर्स एक्सप्लेनेशन बच्चे, तो चैप्टर हमारा यहाँ पर खत्म होता है। तो बेसिकली यहाँ पर यही बताया गया है कि डिसेबिलिटी जो होती है ना, डिसेबिलिटी कैन नेवर डिफाइन अ पर्सन्स एबिलिटी, डिसेबिलिटी जो है वो एक यूनिक स्ट्रेंथ है, एक यूनिक क्वालिटी है, ठीक है, जिसको आप समाज को प्रूव कर सकते हो कि डिसेबिलिटी इज नॉट अ लिमिटेशन, ठीक है, डिसेबिलिटी कभी भी लिमिटेशन नहीं है। ओके, क्लियर। विद दिस आई कम टू एंड ऑफ दिस चैप्टर एक्सप्लेनेशन। चैप्टर पसंद, वीडियो पसंद आया बच्चे, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसे लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब योर ओन चैनल सीबीएसई इंग्लिश विद हरप्रीत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।